हेलो बच्चों, कैसे हैं? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग भिन्न और परिमेय संख्याओं के बीच में क्या रिलेशन होता है इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। भिन्न किसे कहते हैं? एक्चुअली भिन्न जो होता है वह बंटवारा होता है, पार्ट होता है। हम लोगों ने पहली बार जो प्राथमिक स्तर का वीडियो डाला था उसमें बताया था कोई भी चीज ये है पूरा है, 1/1 है, हाँ, 2 भाग कर लिए और इससे हमें लेना है 2 भाग होगा 1/2। तो इस टाइप से फ्रैक्शन है, ये टुकड़े हैं और कुछ नहीं है। इन टुकड़ों को हम नीचे ऋण, यहाँ ऋण नहीं लगा सकते हैं, यही मुख्य अंतर है। आगे भी क्लियर कर देते हैं कि भिन्न और परिमेय संख्या में क्या अंतर होता है। भिन्न में जो है हम लोग P और Q को दोनों को या तो धनात्मक ले लें या तो दोनों को ऋणात्मक ले लें। P और Q दोनों में से कोई भी एक यदि ऋणात्मक आता है तो वह भिन्न नहीं रह जाता है, वह परिमेय संख्या कहलाता है। इसको और सरल शब्दों में समझिए कि परिमेय संख्या की जो हम परिभाषा पढ़े थे कि परिमेय संख्याएं ऐसी सभी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में रख सकते हैं, हाँ, और हर का मान 0 ना हो और P और Q क्या हो, पूर्णांक हो, तो ऐसी सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती हैं। तो उसी से हम लोग आगे बढ़ते हुए बता रहे हैं ऐसी सभी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में हम रख सकते हैं, हाँ, जहाँ P और Q जो है धनात्मक हो दोनों या दोनों ऋणात्मक हो, तब वह संख्या भिन्न कहलाती है। क्लियर हो गई बात? या तो धनात्मक में दोनों रहें या दोनों ऋणात्मक में रहें। तो चलिए एक उदाहरण हम लोग लेते हैं, एग्जाम्पल। जैसे 3/4 धन 3 घट 4, दोनों धनात्मक है। ये है धनात्मक परिमेय संख्या और यह क्या है? भिन्न भी है। क्लियर है? यही हम किसी एक को ऋणात्मक कर दें, ऋण 3/4 कर दें, तो इसे हम लोग ऋणात्मक परिमेय संख्या कहेंगे और यह भिन्न नहीं है। भिन्न नहीं है। इसके बाद दोनों ऋण ले लें। इस स्थिति में भी हम अंश और हर में -1 से गुणा करके इसे 3/4 के रूप में लिख सकते हैं। तो यह क्या हो जाएगी? धनात्मक परिमेय संख्या हो जाएगी और यह क्या है? भिन्न है। तो इन तीनों उदाहरणों से क्लियर हो गया है ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो 3 उदाहरण हम लिए हैं ये क्या है? परिमेय संख्या। ध्यान दीजिए, ये वाली, ये 3 परिमेय संख्याएं हैं, 1 2 3, ये सब परिमेय संख्याएं हैं। इसमें से पहली वाले भिन्न है और अंतिम वाले भिन्न है, लेकिन बीच वाले जो है भिन्न नहीं है।
क्यों नहीं है? क्योंकि यह ऋणात्मक परिमेय संख्या है। अंश या हर में से कोई भी एक यदि ऋणात्मक रहे तो वह भिन्न नहीं होती है। तो हम लोग क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं यहाँ से कि प्रत्येक भिन्न परिमेय संख्या होती है। ध्यान दीजिए, प्रत्येक भिन्न परिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन हो सकती है नहीं, होती है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या भिन्न नहीं हो सकती। ये परिमेय संख्या की तीनों शर्तों को पूरा कर रहे हैं, लेकिन भिन्न की शर्त को पूरा नहीं कर रहे हैं। भिन्न की शर्त को पूरा करने के लिए अंश और हर का धनात्मक होना आवश्यक है। यदि यह धनात्मक नहीं है तो वह भिन्न नहीं हो सकता है। कहने का से ऋणात्मक परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं हो सकती हैं। अगर अंश और हर दोनों ऋणात्मक है, उसे विशेष परिस्थिति में हम अंश और हर में ऋण 1 से गुणा करके इसे धनात्मक में बदल लेंगे। जब धनात्मक में बदल लेंगे तो यह भिन्न हो जाएगा। तो प्रश्न पूछा जाता है कि ऋण 3 बटा ऋण 4 या ऋण p बटा ऋण q, क्या यह भिन्न है कि नहीं है? तो उत्तर क्या होगा? है। तो आशा करता हूँ वीडियो में आपको भिन्न और परिमेय संख्या में क्या संबंध है ये क्लियर हो गया होगा कि प्रत्येक भिन्न, जितने भी प्रकार के भिन्न है, फ्रैक्शंस हैं, वो सभी रेशनल नंबर्स होती हैं, लेकिन सभी रेशनल नंबर्स जो हैं वह भिन्न नहीं होती हैं। उदाहरण यहाँ देखिए, ये एक रेशनल नंबर है लेकिन यह फ्रैक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अंश या हर में से कहीं एक ऋणात्मक आ गया। ओके, तो आशा करता हूँ बुक का रेफरेंस लेकर के आप लोग इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर कर लीजिए और इससे संबंधित सवालों को हल कर लीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट।